सास की तबीयत, बहू की खिदमत। केदारनाथपुर नाम के एक गांव में लक्ष्मी नाम की सास रहती थी और उसकी बहू का नाम था सुमति। लक्ष्मी सुमति को हमेशा डांटती रहती थी, लेकिन सुमति उसकी डांट पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। एक दिन लक्ष्मी ने सुमति से कहा, अरे सुमति, मैंने कब से तुमसे एक कप कॉफी लाने के लिए कहा हुआ है। सासू माँ, बस आ रही हूँ। इतना कहकर उसने जल्दी से आकर लक्ष्मी को कॉफी थमाई। लक्ष्मी ने कॉफी का एक घूंट भरा। मूर्ख, ऐसी बेस्वाद कॉफी बनाई है तुमने? क्या तुमने सोचा था कि जल्दबाजी में कुछ भी दोगी तो मैं उसे पी लूंगी? ये कहते हुए उसने कॉफी को फेंक दिया। नहीं सासू माँ, मैंने हमेशा की तरह अच्छे से ही बनाई थी। बड़े अच्छे से बनाई थी, मुंह का स्वाद बिगाड़ दिया। दफा हो जाओ यहाँ से। उसकी डांट सुनकर सुमति सुबकने लगी और अंदर चली गई। इस तरह लक्ष्मी उसे बात बात पर डांटती ही रहती थी। समय गुजर रहा था। लक्ष्मी अचानक बीमार पड़ गई। तब उसने सोचा, हे भगवान, तुमने मुझे बीमार क्यों कर दिया? मैंने इतने दिन अपनी बहू की क्लास ली, अब क्या ये मुझे बख्श देगी? ये सोचकर वो बहुत घबरा रही थी। तभी सुमति वहां आती है और कहती है, अरे सासू माँ, क्या हो गया आपको? रो क्यों रही हैं? परेशान मत होइए, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। सबसे पहले आप ये हल्का खाना खाइए। ये कहते हुए उसने लक्ष्मी को बड़े अच्छे से भोजन कराया। उसके प्यार को देखते हुए लक्ष्मी ने सोचा, ये मुझसे इतने प्यार से बात क्यों कर रही है? ये सोचकर उसने मनी मन उसे फिर से खूब कोसा। सासू माँ, आप कुछ देर आराम करिए और किसी भी बात के बारे में फिक्र मत कीजिए। भगवान आपकी बीमारी ठीक कर देंगे और आप जल्दी सेहतमंद हो जाएंगी। ये कहकर वो वहां से चली गई। उसकी बात सुनकर लक्ष्मी ने सोचा, हे भगवान, मैंने इतने दिनों इस लड़की को कितना बुरा भला कहा, लेकिन मेरे बीमार पड़ने पर वो एक माँ की तरह मेरा ख्याल रख रही है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। इस तरह वो बहुत दुखी महसूस कर रही थी। सुमति दिन रात अपनी सास की सेवा करती रहती है। उसके पैर की मालिश करने से लेकर उसे अपने हाथ से खिलाने तक हर काम उसने किया। कुछ दिन बीत जाने पर लक्ष्मी स्वस्थ हो जाती है। फिर डॉक्टर उसके चेकअप के लिए आते हैं। लक्ष्मी की जांच करके, आपकी हालत में तो बहुत सुधार है। अब कुछ दिनों में सारे परहेज भी बंद हो जाएंगे। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी ठीक हो सकेंगी। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मेरी बहू ने बहुत खिदमत की है मेरी। उसकी सेवा से मैं ठीक हो सकी हूँ। इस तरह उसने सुमति की तारीफ की। इस जमाने में इतनी अच्छी बहू पाना किस्मत की बात है मैडम। फिर उसने कुछ परहेज बताए और चले गए। सुमति, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी खिदमत में कोई कमी नहीं रखी, जबकि मैंने तुमसे कितना बुरा बर्ताव किया। तुम्हें मुझसे नफरत नहीं हुई? मेरी अपनी बेटी भी मेरा इतना ध्यान नहीं रखती। तुम्हारा दिल मैं समझ नहीं सकी। मुझे माफ कर दो सुमति। सासू माँ, मुझसे उम्र में बड़ी हैं आप, ऐसा मत कहिए ना। मैं छोटी सी थी जब मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मुझे नहीं पता कि माँ का प्यार क्या होता है, लेकिन आप में मैंने हमेशा अपनी माँ को देखा। इसीलिए जब भी आपने मुझे डांटा तो मुझे प्यार ही लगा। चिंता मत करो सुमति, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं डांटूंगी। अब से मैं अपनी बेटी की तरह ख्याल रखूंगी तुम्हारा। सुमति की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद से लक्ष्मी ने हर काम में अपनी बहू की मदद और दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगी। राजापुर नामक गांव में कृष्णा नाम का एक घर बनाने वाला ठेकेदार रहता था। उसका एक बेटा था, नाम था नरेंद्र। वो दोनों सुख से रह रहे थे। कृष्णा कंस्ट्रक्शन का काम करके कमाए पैसों से अपनी और अपने बेटे की जरूरतें पूरी करता था। एक दिन वो हमेशा की तरह काम पर गया। उसने एक घर बनाने वाले का पूरा काम कर लिया था। तब उस घर के मालिक ने कहा, कृष्णा, तुमने घर बहुत शानदार बनाया। आसपास के गांव में कोई भी घर इस घर जैसा नहीं है। बहुत बढ़िया, ये पैसे ले लो। इतना कहकर उसने कृष्णा को पैसे दिए। ग्राहक को संतुष्ट देखकर कृष्णा बहुत खुश हुआ और उसने वो पैसे ले लिए। मैं बहुत खुश हूँ सर, और कोई काम हो तो बताइएगा, मैं जरूर करूँगा। जरूर कृष्णा, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। कृष्णा ने ठीक है कहा और वहां से चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब कृष्णा घर पर था, उसी घर के मालिक ने आकर कहा, कृष्णा, क्या हाल है? कई दिन हो गए तुमसे मिले। मैं ठीक हूँ सर,
आप यहाँ क्यों आए हैं? कोई काम है क्या? हाँ कृष्णा, मेरा दोस्त एक बड़ा बंगला बनाना चाहता है। मुझे लगा कि तुम इसे बनाने के लिए सही आदमी हो और तुमको इसके बारे में बताने के लिए आया हूँ। वो तुमको सही कीमत देगा तुम्हारे काम की, लेकिन तुम्हें उसे भी बेहतरीन बनाना होगा। ऐसा कहते हुए उसने उसे घर का एरिया और जरूरत की बातें बताई। आपने जो कुछ बताया उसका मॉडल एकदम से बताना जरा मुश्किल है सर। मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं सही से रूपरेखा तैयार करके फिर आपको बताता हूँ। उसने कहा ठीक है और वहां से चला गया। उस दिन कृष्णा उस घर की योजना के बारे में सोचने लगा। ओह, मैं लगातार सोच रहा हूँ, लेकिन कोई भी प्लान दिमाग में क्लिक ही नहीं हो रहा। आज क्या बात हो गई? इस तरह कृष्णा उस रात सोए बिना उस घर के बारे में ही सोच रहा था। जब उसे कुछ सूझा ही नहीं तो वो निराश हो गया। हे भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप इसे मुझसे वापस ले रहे हैं। मुझे अपने जीवन में ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी मदद कीजिए। इस तरह कृष्णा फिक्र करने लगा। इस बीच उसका बेटा नरेंद्र नींद से जाग गया। पापा, क्या हुआ आपको? आप सोए क्यों नहीं अभी तक? तब कृष्णा ने अपने परेशान होने की वजह उसे बताई। पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं अपनी बुद्धि से छोटी छोटी ईंटों का उपयोग करके एक मॉडल तैयार करता हूँ। आप एक दफा उस मॉडल को देखें, यदि आपको पसंद आता है तो आप इस प्लान के हिसाब से बना सकते हैं। अपने बेटे की बात सुनकर कृष्णा ने हंसकर कहा, नरेंद्र, ये बहुत मुश्किल काम है। तुम जाओ और सो जाओ, मुझे सोचने दो। ये सुनकर नरेंद्र ने कहा ठीक है और बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद कृष्णा भी अनमना सा सो गया। नरेंद्र आधी रात को उठा और अपनी योजना के अनुसार छोटी छोटी ईंटें लेकर उसने घर के सामने एक मॉडल खड़ा किया। वो मॉडल कमाल का लग रहा था। सुबह कृष्णा जागकर जब घर से बाहर आया तो नरेंद्र द्वारा बनाए उस घर के मॉडल को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गया और बोला, वाह नरेंद्र, तुमने इतना अच्छा घर बना लिया। मैंने तुम्हें कम आंका था बेटे, तुमने मुझे गलत साबित किया। मैं समझ गया हूँ कि अनुभव के साथ प्रतिभा भी जरूरी है। बहुत अच्छे मेरे बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। इस तरह उसने नरेंद्र की बहुत प्रशंसा की। कृष्णा को नरेंद्र द्वारा बनाए घर का मॉडल इतना पसंद आया कि फिर उसने अपने ग्राहक को बुलाकर उस मॉडल को दिखाया। उस घर के मॉडल को देखकर उस व्यक्ति ने कहा, मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत ही शानदार मॉडल है, ये बहुत अच्छा है। तब कृष्णा ने उसे नरेंद्र के बारे में बताया। नरेंद्र, तुमने इतनी कम उम्र में घर का इतना अच्छा मॉडल बनाया है। मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। इस तरह उसने नरेंद्र की सराहना की। तब कृष्णा ने अपने बेटे द्वारा बनाए गए मॉडल के हिसाब से वो घर बनाकर तैयार किया। वो घर उस ग्राहक को इतना पसंद आया कि उसने कृष्णा को तय किए पैसों से और बढ़ाकर पैसे दिए। कृष्णा ने घर आकर अपने बेटे को गोद में ऊपर उठा लिया। नरेंद्र, ये पैसा तुमने कमाया है। दोनों बेहद खुश थे।